औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। 105 आर्यका सृष्टि भूषण माता जी की जय। मैं सीमा, मेरा बेटा, हम सूरत में रहते थे। एक दिन ये स्कूल जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के 6 महीने बाद इसको ब्रेन कैंसर हो गया, ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद इसको लकवा मार दिया। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, दर दर की मैं भिखारी हो गई। मेरे को कुछ नहीं सूझा, मैं क्या करूं। मैं फिर किसी ने मेरे को माता जी के बारे में बोला। मैं माता जी के पास आई। माता जी बोली, बेटा तू सही जगह आई है, अब तू मेरी शरण में रह। मैं माता की शरण में रही। माता जी मेरा इतनी अच्छी तरह से देखभाल करती हैं। उन्होंने मुझे रहने को दिया, इतना अच्छा से ख्याल रखती हैं, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, मैं इसका इलाज करवाया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन। बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन। बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली। स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। श्री राहुल, श्रीमती नीलू कासलीवाल, श्री अशोक जी, श्रीमती कांता कासलीवाल, फागी वाले, महारानी फार्म जयपुर। माता एवं पिता स्वर्गीय श्रीमती निर्मला जैन एवं स्वर्गीय श्री नेम कुमार जैन की स्मृति में पुत्र श्री महेश चंद्र जैन, शाहदरा दिल्ली। अरे काम तो काम, नाम तक नहीं लेता कोई। आपको पता है श्राद्ध के दिन कौओं को खिला देते हैं लोग, अपन तो नहीं खिलाते और बोलते हैं पिताजी को तृप्ति मिलेगी। हमने कि तुम्हारा बाप कौआ हुआ है क्या? अजीब बात है। खाने की बात तो क्या बनता है आप सब जानते हो। खिलाओ, करुणा करके खिला दो जानवरों को, पक्षियों को, लेकिन पिताजी के लिए तुम्हारी 2 रोटियां या 2 पुड़ियां वहां तक जाएंगी और पहुंच भी गई तो बेचारा कितने दिन काम चलाएगा। सोचना, वो पुड़ी तो दूसरे दिन सड़ जाएगी, उसको कितने दिन काम में आएगी। अपने जीवन में वो काम करके जाएंगे जो क्षुधा नष्ट हो जाएगी, जो अंधकार नष्ट हो जाएगा। एक औरत को बड़ा घमंड था क्योंकि उसने मुर्गा पाल रखा था, तो मुर्गा सुबह सुबह बोलता था, लेकिन उसको ये गलत फहमी थी कि मेरा मुर्गा है तो सवेरा हो रहा है। वो बार बार कहती मेरी पूजा करो, मेरे मुर्गे के कारण सवेरा हो रहा है, जिस दिन लेके चली जाऊंगी उस दिन माथा पकड़ के रोगे। अब लोगों को एक दिन गुस्सा आया, सब जानते तो थे कि भाई सवेरा होता तो तेरा मुर्गा बोलता है, तेरे मुर्गे बोलने से थोड़ा ना सवेरा होता है। तो वो तो घमंड में भूली जा रही थी। अब चली गई एक दिन दूसरे गांव में
अब वहाँ भी मुर्गा बोला सुबह सुबह, तो बोली कि आज रो रहे होंगे वो लोग, आज रो रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि वो अम्मा को पैर पकड़ लेते, लेकिन पता तक नहीं चला यहाँ अम्मा चली गई। और ध्यान रखना हमारी हालत भी छिपकली की तरह है, दीवाल वाली। वो सोचती है मैं दीवाल पर हूं तो दीवाल टिकी है। उस कुत्ते की तरह हालत है जो बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलता है और सोचता है कि मैं चल रहा हूं तो बैलगाड़ी चल रही है। हमारी हालत उस मक्खी की भांति है। जो एक हाथी पानी में जा रहा था और थोड़ा मैंने पानी ऊपर तक आ गया तो मक्खी आई और बोली चिंता मत करना, हमारा गांव पास में ही है, हम अपनी पूरी पंचायत को ले आएंगे, तुम्हें डूबने नहीं देंगे। और बोलती रही मक्खी का बोलना उसको समझ थोड़ी आ रहा था और व्यवधान और हो रहा था। तो उसने सूंड में पानी लिया और पता नहीं खानदान से कहाँ चली गई। हमारी हालत भी ऐसी होगी। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई। यूं समझो मन में मौत की आंधी जिस दिन भी आएगी, मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी आएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। इसका अंत हम निर्वाण पर करेंगे। संसार में हर पर्यायें हमने बहुत बार धरी हैं, हर बार हम रोए हैं, माँ को रुलाया है, और जब जाते हैं तो हम भी रोते हैं, रिश्तेदार रोते हैं। कौन कहता है, अरे कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं? रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। हमारे रिश्ते परमार्थ के लिए होंगे, हमारे रिश्ते अध्यात्म के लिए होंगे। तो आप सबके रिश्ते भी सच्चे बने और रिश्ता ऐसा बनाया जाए इसे आखिरी सांस तक निभाए जाए। कितनों ने दिए धोखे ये मत पूछो, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे, वरना अपनों के चेहरे उतर जाएंगे। तो हम चेहरों पर नहीं जाएंगे। चेहरे तो एक उम्र के बाद ढल जाते हैं। कितने भी ब्यूटी पार्लर जाओ, एक दिन बुढ़ापा झांक जाता है, लेकिन बुढ़ापे के पहले हम विषापहार स्थिति में आप पहले छंद में पढ़ते हैं कि आप कैसे हैं, दीर्घायु हैं, लेकिन फिर भी आपको बुढ़ापा नहीं आता है। किसी तीर्थंकर, किसी बुद्ध और महावीर आदि के चेहरों पर आपने झुर्रियाँ नहीं देखी होंगी, क्योंकि जिसका अंदर सुंदर हो जाए वो बाहर से अपने आप सुंदर हो जाता है। गांधी जी जवानी में सुंदर नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी वैसे वैसे आकर्षण आ गया। तो आप भी चाहते हैं कि आपका चेहरा सुंदर बने, तो मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा, अंतर उजला हो जाएगा। आप जो चाहते हैं कि आपसे लोग कहें, बस वही बात किसी से कहा करो। जो सुनने की बर्दाश्त नहीं हो वो किसी से कहने की हिम्मत भी मत किया करो। यही धर्म है। अपने समय को सार्थक बनाओ, अपने समय को शुभ में लगाओ। सबसे बड़ा पुण्य यही है। परमात्मा से बच्चों को मत डराओ। लोग कहते हैं ऐसा करेगा तो परमात्मा दंड देगा। मैंने कहा परमात्मा कोई पुलिस वाला नहीं है, परमात्मा कोई कोर्ट का जज नहीं है जो तुम्हें गलत सजा सुना देगा। परमात्मा तो वो है जो अपने अधिकार भी तुम्हें दिला देगा और तुम्हें भी परमात्मा बना देगा। बोलिए आदिनाथ भगवान की। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज न बोते, अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज न बोते, कभी का देश मिट जाता जो ये अविशेष न होते। ना पावन आत्मा होती, ना पावन आत्मा होती, न जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते। कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते। ऐसे परम पूज्य
प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। ये निराले श्रवण शिव का धाम इनमें था, जो काम निष्काम वो काम इनमें था। आप इन्हें जैनियों का तीर्थ मत समझना, सच पूछो तो चारों धाम इनमें था। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी। बोलिए परम पूज्य आर्करत श्री सृष्टि भूषण माता जी की, परम पूज्य आर्करत श्री विश्वेश्वरी माता जी की जयकारा। गुरु माता का जो बड़े गर्व से कहते हैं, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह के भूखे हैं, ये चांद सितारों तक पहुँचे, भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। हमने आज वर्तमान युग में बहुत तरक्की की है, बहुत तरक्की की है का मतलब पक्षियों की तरह वायुयान में उड़ना सीख लिया, मगरमच्छ की तरह पनडुब्बियों में तैरना सीख लिया। लेकिन अफसोस है कि इंसान की तरह इंसान को जीना नहीं आया, इंसान की तरह इंसान को न जीना आया न मरना आया। एक जैन शासन ऐसा है जो जीने के साथ मरने की कला भी सिखाता है। हर शासन, मैं ये नहीं कहती हूँ कौन अच्छा है कौन बुरा है। गांधी जी से किसी ने कहा था कि आप हिंदू धर्म को मानते तो क्या मैं हिंदू हो जाऊं? उनने कहा था तुम जिस धर्म में हो उसी में पूर्ण रूप से हो जाओ, उसी की पूर्णता को प्राप्त कर लो, क्योंकि धर्म कभी झगड़े नहीं सिखाता है। धर्म झगड़े सिखाएगा तो अधर्म क्या करेगा? लेकिन आपने देखा होगा जुआरी और शराबी एक जगह बैठ लेते हैं, कभी कभी पुजारी झगड़ा कर लेते हैं। मैं कहती हूँ वो धर्मात्मा नहीं होंगे, क्योंकि आज आसमां ने, आज परिंदों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है, आज सितारों ने आसमां को लूटने की कोशिश की है, आज बागवान ने गुलिस्तां को लूटने की कोशिश की है। धर्म तो बहुत सुख शांति और अमन की जिंदगी चाहता है, लेकिन धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। धर्म के झूठे ठेकेदारों ने धर्म को लूटने की कोशिश की है। आज हम पत्थरों के मकान बना रहे हैं, पत्थरों के मंदिर बना रहे हैं। मैं मनाही नहीं करती हूँ कि मत बनाओ, लेकिन कम से कम इंसानियत के मंदिर मत गिराओ, क्योंकि ये मंदिर फिर बन जाएंगे। इंसानियत का मंदिर गिर गया तो मुश्किल है। आज हालात ऐसे हैं, इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? इंसान की इंसानियत गुम हो गई कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ? चेहरे पे चेहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। हमारे महावीर भगवान ने कहा जियो और जीने दो, लेकिन ये नहीं कहा कि कायरों की तरह जियो और कायरों की तरह मर जाओ। हम वो क्षत्रिय समाज, हमारे जैन शासन के सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे। वो घर पर भी लड़कर आए थे और यहाँ भी लड़ना जानते थे। हम कहते हैं ना हम किसी को मारेंगे ना कोई हमें मारेगा, ये तो बचने वाली कायर वाली बात हुई। एक व्यक्ति बंगाली और बिहारी सफर कर रहे थे, तो
बिहारी ने गाली दी, बंगाली ने बिहारी को गाली दी और उसने कहा कि मैं पीट दूंगा। ले हिम्मत तो पीट के दिखा। उसने गाली दी, उसने कहा चलो मैंने माफ़ कर दिया तुमको, यदि तुमने हमारी माँ को गाली दी तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने उसको माँ को गाली दे दी। बोला चला छोड़ दिया, बहन को देगा तो नहीं। उसने बहन को गाली दे दी। बोले बीवी को गाली देगा तो नहीं छोड़ूंगा। उसने बीवी को गाली दे दिया। उसकी हिम्मत तो थी नहीं पीटने की। तो बोला चल मैंने तो माफ़ कर दिया, तुझे क्षमा कर दिया, लेकिन यदि तूने मेरे काली माँ को गाली दिया तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। उसने उसकी काली माँ को गाली दे दी। तो बोला मैंने तो छोड़ दिया, लेकिन काली माँ तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी, श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। स्वर्गीय श्रीमती मनोरमा गंगवाल की स्मृति में पति श्री वीरेंद्र कुमार गंगवाल, श्री राजकुमार, श्रीमती बबीता, श्री योगेश, श्रीमती निधि, श्री प्रशय, श्रीमती सलोनी, उत्कर्ष, दिवीश, भव्या, नव्या, प्रयास, कियाश गंगवाल, बूंदी, राजस्थान। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के सानिध्य में दुख शोक निवारक 1008 विशापाहार विधान की श्रृंखला में आप भी भागीदार बन करें पुण्यार्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।